भगवान भी घूसखोर हो गए हैं, क्या करें। पंडित जी की तोन निकल जाती है मगर वैकेंसी नहीं आती है। और चढ़ावा मोटा चढ़ाएंगे तो और निकल जाएगी। बच्चे पढ़ते रहते हैं, बीच में मन टूट जाता है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। 18 में आया था, फिर 24 6 साल बाद आ रहा जेई वैकेंसी। आप बताइए मैम। सरकार हम लोगों से पैसे कमा के चुनाव लड़ रही है। पेट का पेपर 185 रुपए ले लिए। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, समय पे नौकरी दे रही है। बिहार एक नंबर चल रहा है मैम इस समय। हम तो मना रहे हैं बिहार में होते तो बिहार गए थे, बिहार एसआई का पेपर दे दिए हैं। बिहार के लिए हम बहुत धन्यवाद कहेंगे वहाँ की सरकार के लिए। किताब कापियों पे जीएसटी इन्होंने अचानक से इतना ज्यादा बढ़ा दिया। जो हम 12 रुपए में पत्रिका खरीद के पढ़ते थे, 10 रुपए 12 रुपए में पत्रिका खरीद के हर साप्ताहिक आती है पढ़ लेते थे। आज 4 साल 5 साल यहाँ रहते हुए हो गए, अब तो शर्म आती है पैसे मांगने से। सबसे बड़ी समस्या एक तरफ जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है उसके उलट बच्चे जो हैं वो कैमरे पर भले मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन एक दर्द एक पीड़ा तो है ही कि लगातार इनका देखिए 5 सालों से जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी ही नहीं आ रही है। मतलब वो तैयारी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना तैयारी कर पाए हैं, इस बात का जांच भी नहीं कर पा रहे। पेपर होता तो पता चलता कि तैयारी कितनी बेहतर कर पा रहे हैं आप, ये भी नहीं हो पा रहा है। जब वैकेंसी निकालेंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ते रहते हैं, बीच में मन टूट जाता है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। पेपर में दे रहे हैं, चुटकुला सुना रहे हैं। एक तो समस्या ये है कि पेपर लीक हो जाता है। सिस्टम इतना खराब है यूपी का कि पेपर लीक हो जाता है। इंटरव्यू में पैसे चलते हैं, बहुत सारी समस्या। वैकेंसी हाई कोर्ट में चली जाती है, सालों साल लटकी रहती हैं। तो बच्चा क्या करेगा? एक आता है, एक एग्जाम दिया, तब तक दूसरा एग्जाम होते होते उसके आदि में मतलब ये चली गई, फिर अगले एग्जाम होते होते पर अभी जो आप जिस लॉज में 18 में आया था, फिर 24 6 साल बाद आ रहा जेई वैकेंसी। आप बताइए मैम, 6 साल घर वाले कार बदल जाती है, ऊपर सीटी दे रहा है, आप लोग बात कर रहे हैं ऊपर कोई खाना बना रहा है। हाँ, आज आप आ गई इस वजह से लड़के लेट कर रहे हैं, नहीं तब तो खाना वाना सबका सीटी काफी बजने लगता है। लेकिन पेपर समय से होने वाला नहीं है यहाँ पे। सब एमपी एमएलए सब लोग समय से बन जाएंगे, एक दिन सरकार पहले बदल पेपर हो जाती है, जाएगा। वैकेंसी नहीं आ पाती। एक वैकेंसी यहाँ पेट का एग्जाम हर साल कराते हैं, कितनी वैकेंसी उसमें कराते हैं? वैकेंसी नहीं है। 1000 10,000 भी। SSC जेई मैम आया था, 2016 की वैकेंसी थी, 2024 रिजल्ट आया, अभी कंफर्म नहीं हुआ। 8 साल हो गए मैम, आप बताइए। पर आप लोग अभी ना ठीक ठाक कंडीशन में रह रहे हैं। सरकार हम लोगों से पैसे कमा के चुनाव लड़ रही है। पेट का पेपर 185 रुपए ले लिए, फिर हम जाएंगे क्वालिफाई करेंगे पेट, एक कोई वैकेंसी आ जाएगी चुनाव के टाइम पे, 200 रुपया वैसे ले लेंगे, फिर करेंगे अच्छा आप क्वालिफाई हैं, नहीं पहले 25 रुपये भरिए, आपने पेट दिया था तो आप एलिजिबल 25 रुपये भरिए, 25 रुपये भर दिए, फिर कहेंगे अच्छा तो आप सिलेक्ट हो गए तो 200 और भरिए। हम पैसे ही पैसे दे रहे हैं मैम, हमारे पास पैसे के कोई इनकम है नहीं, पैसे हमसे चूसे जा रहे हैं, घर वाले हमको देते हैं। अब तो मैम दीपावली वगैरह पे भी मम्मी पापा चाहते हैं कि घर पे बेटा रहे, लेकिन भैया चाहते हैं कुछ घोर के पी ले वहाँ पे, अगला सिलेक्शन ले ले। आई नहीं रही वैकेंसी, क्या किया जाए। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, समय पे नौकरी दे रही है। बिहार एक नंबर चल रहा है मैम इस समय। हम तो मना रहे हैं बिहार में होते तो बिहार गए थे, बिहार एसआई का पेपर दे दिए हैं, प्रीलिम्स हो गया मैम, मेंस भी जल्दी करवा दे, सिलेक्शन हो जाए तो फिर चला जाए यहाँ से, बोरिया बिस्तर आता जाए, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे। मतलब आधे बच्चे तो इस तैयारी में रहते हैं कि जल्दी से सिलेक्शन हो, बैग पैक किया जाए, घर चला जाए, बहुत हो गया अब ये तो। बिहार इज बेस्ट मैम। बिहार के लिए हम बहुत धन्यवाद कहेंगे वहाँ की सरकार के लिए। सरकार मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर वैकेंसी बिहार वाले बच्चे भी आज के 1-2 साल पहले रो ही रहे थे, जैसे हम यहाँ पे बैठ के क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी बीजेपी की मैम। सरकार थी ना, इसके बीजेपी नहीं होती तो ये भी बिहार वाले भी बेचारे रोते। और यहाँ फिर भी सरकार चेंज हो जाए, चाहे समाजवादी आ जाए, चाहे क्या नाम कांग्रेस आ जाए, देखिए बेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी रहेगी तो यहाँ पे यही हाल रहेगा मैम, रोएंगे। एमपी में मोहन यादव जी हुए सीएम, उन्होंने अपनी पहली कलम से लिखा कि जो मीट वगैरह है वो ऐसे बटेंगी, वो दुकानें पैक होंगी, और भी लिखा तो फिर लिख दिया कि माइक वाइक नहीं लगेंगे भाई, मस्जिदों पे माइक वाइक नहीं टंगे, हाँ स्पीकर वगैरह बैन कर सिर्फ एक जगह हिंदू मुस्लिम, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम। पहली कलम से मैं रोजगार दे इतना देते। खुल के आप लोग बोल रहे हैं। क्या डरना है, जो सच्चाई सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ दो चीज हिंदू मुस्लिम है बस। लड़ाओ वोट लो, मंदिर बन जाएगा, वहाँ से उद्घाटन होगा, उसी पे जो है नहीं हम लोग लड़ेंगे बस। ट्रेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। डर के स्टूडेंट डर के रहेंगे तब तो हो चुका देश का कल्याण। हम लोग वोटर है, हम लोग क्यों डरे भाई? हम लोगों को जो सही है, जो गलत लगेगा गलत कहेंगे, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो वोटर हैं। तैयारी हो रही है, देखिए अयोध्या में जो है अभी से निमंत्रण बंट रहा है, रोजगार के लिए जो कोई बटेगा नहीं। बात है आप यहाँ तक आए, दूसरा चैनल तो आता भी नहीं है कि थोड़ा बच्चों को दिखा दे कैसे रहते हैं। आपको तो बधाई सब हम लोगों की तरफ से है कि आप यहाँ तक आई हम लोगों के लिए।
बहुत बहुत मैं तो मैम एक सुझाव देना चाहूँगा, सभी माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा सा 10 साल 15 साल मंदिरों से दूर हो जाएं, ताकि गवर्नमेंट आके हमारे मुद्दे सुन ले, हम नौकरी पा ले। जाकर के मंदिर में क्या जरूरत है जाने की, 2-4-10 साल रुक नहीं पा रहे हैं। अभी ये भैया पहने तो हैं, आस्था तो है ना, मतलब आस्था याद भी नहीं है कहाँ से। है, है, मंदिर से आस्था है, बात आपकी सही है, लेकिन इतना भी आस्था ना हो जाए कि खाने के लिए मर जाए, कटोरी लेकर मंदिर के सामने चले। नहीं, मंदिर अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है, लेकिन मंदिर के नाम पे वोट देना कोई जरूरी तो नहीं है। शिक्षा बेरोजगारी की बात करिए आप मैम, अब मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? शिक्षा बात करिए, बेरोजगारी बात करिए, और सब है। तैयारी अभी से कर रहे हैं। मुद्दा बनता नहीं है चुनाव में, आप लोग खुद ही जाके फिर कहीं ना यही कहीं समस्या है, वोट देते हैं कहीं और, जीत कोई और जाती है, यही टेंशन हो जाता है। एक और मैम, DSI जब भी मंदिरों में जाते हैं तो कुछ हम बच्चे हैं ना, तो उम्मीद करते हैं प्रसाद वगैरह कुछ देते ही नहीं है, और फिर देखते हैं इतना बड़ा सा एक बर्तन रखा हुआ है, भगवान को भिखारी बनाया जा रहा है। हमारी आस्थाओं सब कई जगहों पे तो ये स्लोगन लिखा, अगर माँ बाप के नाम पे दान करें, अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो दान करें। ये स्लोगन ये प्रयागराज अकबर का जो किला, कौन सा किला है, इसमें लिखा गया अंदर, अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो दान करें, नहीं दान करेंगे तो इसका मतलब अंदर ही नहीं जाने देते वहाँ पे किला अंदर। लूट रहे हैं। पैसा देना ही है। हाँ, पैसा देंगे, उसके बाद टिकट है या फिर टिकट नहीं, वैसे ही बस वहाँ पे जा करके जो गेट पे जाएंगे तो उसके बाद पहले पैसा जमा करिए, उसके बाद अंदर जाइए। ज्ञान बांटेंगे कि उसके बाद ऐसे भावनाओं से हम लोगों को ऐसे घेर देते हैं कि जो है आदमी जो है श्रद्धा बस दे ही देता है कि चले दे दीजिए। सरकार नहीं सुन रही है तो 10 रुपए घूस दे के भगवान ही वैकेंसी निकल। बस यही समस्या है, क्या करें मैम हम लोग। भगवान भी घूसखोर हो गए हैं, क्या करें। तो थोड़ा मोटा चढ़ावा चढ़ाइए, वैकेंसी निकले। अगर मोटा चढ़ावा चढ़ाने तब भी आ जाए तब तो ठीक है, लेकिन उसको चढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा है। पंडित जी की तोन निकल जाती है मगर वैकेंसी नहीं आती है। और चढ़ावा मोटा चढ़ाएंगे तो और निकल जाएगी, क्या फायदा। तो देखिए, हम इन युवाओं को समझने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। प्रयागराज में आप जब भी आएंगे ना, तो आपको ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे नजर आएंगे, लेकिन कभी ठहर कर इनको समझने की जब आप कोशिश करेंगे। एक भाई थे यहीं पे, उन्होंने मुझे बताया कि जब दाल लेने जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, एक बार से दूसरी बार में 5 रुपये बढ़ जाता है, और वो इतना महंगा हो जाता है कि फिर वो दाल पकाई नहीं जाती है। तो इस तरीके की पीड़ा, सोचिए कि हम मॉल्स में जाते हैं, बस टैग देखते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं, लेकिन इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे कितना कष्ट में, 5 रुपये इन्हें इतना ज़्यादा लगता है, ये सोचते हैं कि इतना महंगा क्यों हो रहा है। तो आप को जो तस्वीर दिखाई जाती है, इसके उलट आप कभी ठहर कर इनके साथ रुक कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दाल पानी का भाव, है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल। नमक का भी किताब कापियों पे GST इन्होंने अचानक से इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, जो हम 12 रुपये में पत्रिका खरीद के पढ़ते थे, 10 रुपये 12 रुपये में पत्रिका खरीद के हर साप्ताहिक आती है पढ़ लेते थे, आज 24 रुपये 25 रुपये दे रहे हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं है जो कॉपी किताब पे GST लगाई, ये आ गया GST कॉपी किताब पे लगा दिए। सोचिए मैम, पढ़ने वाली भी चीज़ पर भी GST लगा दिए। हमको मैम सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, धर्म पे नहीं क्यों ले रहे हैं GST। हमारा जो मेन धर्म है शिक्षा, उस पे क्यों GST ले रहे हैं। अगर धर्म की बात करें तो हम स्वतंत्र हैं धर्म को मानने के लिए, शिक्षा धर्म पे लिया जाए। नोटबुक जो 40 रुपए का आती है, आज 60 80 रुपए सीधे आती है। सेलो ग्रीपर पेन पहले 6 रुपए का आती है, आज 12 रुपए का रही है। मजबूरी में ले रहे हैं, क्या करेंगे मैम। लिखो फिको से लिखो। अरे मैम, हैंड राइटिंग भी देखना रहता है ना। पहले इतनी बड़ी लिखो फिको आती थी, अब इतनी बड़ी कर दिया है, अब 1 रुपये बढ़ा दिया, 4 रुपये कर दिया। तो महंगाई हर तरफ, महंगाई में भर गए हर तरह तो आप लोगों का बजट जो घर से आ रहा है वो बढ़ रहा है कि वो उतना ही मैं उसी में एडजस्ट करूँ। अगर एक टाइम बढ़िया सब्जी खाना है तो दूसरा टाइम बचा के रखना है, अगले टाइम मैनेज करना है। इस टाइम पनीर बना है तो अगले टाइम 4 साल 5 साल अरहर दाल न चले, फिर मसूरी की दाल चले मैम। 4 साल 5 साल यहाँ रहते हुए हो गए, अब तो शर्म आती है पैसे मांगने से। सबसे बड़ी समस्या कितनी कह नहीं पाते हैं, मजबूरी रहते, कहते नहीं जो दे दिए 1500 2000 3000 उसी में बोलते नहीं हो जाएगा, हाँ पापा हो जाएगा बस। अच्छा, आते वक्त पापा पकड़ाते हैं या अकाउंट सिस्टम चलता है? मतलब भाड़ा के लिए दे देते हैं, 200-400 रुपये बोलेंगे जाओ लगा देंगे। अब कहें कितना हो जाएगा, भेज दो जो भेजना है, 1500 2000 3000 जितना भेज दिए उतने में हो जाएगा, हाँ पापा हो जाए। चाहे बगल वाले पार्टनर्स 500 लेना ही पड़ेगा, लेकिन पापा को नहीं बताएंगे, अगले महीने उसको दे देंगे उसी में से। लेकिन कहेंगे दोबारा, हम तो कभी नहीं कहे दोबारा पापा पैसा भेज दो, जो आया उसी में से हो जाएगा। नहीं पार्टनर भैया से बोल देंगे भैया 500 दे दो, शर्म लगती है। 4 साल हो गया, मजबूरी है, कह नहीं पाते हैं ना।
बहन है क्या, मतलब शादी की? बहन नहीं है मैम, खर्च होता है घर पे बहुत। अब उतना कमाई हो। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी बिजनेस है। अच्छा। हम्म। सबसे ज़्यादा चिंता उनको होती है जिनके पिता किसान हैं। उनके उनके जो बच्चे होते हैं वो इतने अच्छे लॉज में भी बैठ के नहीं पढ़ते हैं, उनका लॉज और ज़्यादा ख़राब होता है, इससे भी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में बच्चे पढ़ते हैं। नहीं ये तो ठीक है, अभी कोई आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो ये वाला लॉज जो है वो थोड़ा ठीक ठाक है। मुझे एकदम अच्छे से पता है कि मैं एक लॉज देख कर आई थी, उसमें ये जो ये पेंट पुट्टी है कुछ नहीं दिख रहा था। नहीं, अभी तो नए नए लॉज बन रहे हैं, ये एरिया डेवलप हो रहा है तो इसलिए आपको दिख रहा है। नहीं, अभी इलाहाबाद में हम लोग जब शुरू में आए थे तो ऐसे ऐसे लॉज थे कि उसमें 100 साल से लाइट नहीं गई होगी, ऐसे ऐसे रूम में। और बढ़िया लाश देखने का मतलब ने भाड़ा भी उतना टाइट है, जितना बढ़िया आप देखेंगे उतना नहीं पता लग रात में आप सो रहे हैं एक ईंटा ऊपर गिर जाए समस्या ये भी रहेगी ना। घर वाले कहेंगे बताए होते 500 और ज़्यादा देते, कम से कम अच्छा रूम ले लेते सोने के लिए। नहीं, आप पढ़ाई भी करना होगा तो आपको एक एनवायरनमेंट तो चाहता ही है ना कि आपको अब ऐसे में कि लाइट चली गई पूरा अंधेरा है, पढ़ेंगे क्या आप? इस तरीके से हम लोगों को हर साल 10% भाड़ा बढ़ा देंगे, ये बताओ। ये भी एक दिक्कत है। 4000 वैसे दे रहे हैं, 400 रुपये हर साल और भाड़ा बढ़ा दो। और टेंशन है वैकेंसी मिल नहीं रही, 500 रुपये भाड़ा हर साल बढ़ा दे रहे हैं। मेन दिक्कत ये है कि यहाँ सिलेक्शन वगैरह कुछ इनकम का सबसे सोर्स बड़ा मुद्दा वैकेंसी है, मतलब ले दे के इतना लंबा चौड़ा बात। सबसे बड़ी वैकेंसी टाइम पे दे, संतुष्टि होगी। निकले या ना निकले वो अलग बात है। होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ी ही भर्ती दे, लेकिन देना तो चाहिए हर साल। कंटिन्यू देना मैम, बना रहेगा। मान एक दे दिए, अच्छा ये वाला नहीं, इसका पैटर्न पता चल गया अगले वाले में होगा। अब 1 साल दे दिए, उसके बाद 6 साल नहीं आया, पता ना पैटर्न चेंज कर दिए, कुछ चेंज कर दिए, सिलेबस चेंज कर दिए। अब सिलेबस हेरो और कुछ में धाधली, फिर उसके बाद कोर्ट मैटर, दुनिया भर का मैटर रहता है मैम, यही सब समस्याएं रहती हैं। वैकेंसी क्लियर होना भी चाहिए ना। वैकेंसी आती है वो अटक जाती है, फिर 5 साल अटकी ही रहती है, तो उसके बाद तो फिर वैकेंसी क्लियर नहीं हुई मैम। यूपी ट्रिपल कहते हैं किसी भी देश को समझना हो, किसी भी शहर को समझना हो तो आपको युवाओं को समझना चाहिए। तो अभी जिन युवाओं को हम समझ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी पीड़ा जो है वो वैकेंसी की है। ये वैकेंसी वाला वो नाम है जिसको ये बच्चे लगातार रट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4-4, 5-5 साल हो गए लगातार एक ही आस में बैठे हुए हैं। एक भैया बोल रहे थे मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के भी परेशान हो गए हैं, लेकिन तब भी वैकेंसी नहीं आ रही। तो ये एक समस्या और पीड़ा इन बच्चों के साथ है। हम इन बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे थे, आप कितना समझ पाएंगे बताइएगा। और अगर कोई बच्चा कहीं रह के तैयारी करके लौटा है अपने घर, तो वो भी अपनी भावना लिख सकता है कमेंट सेक्शन में। बताइएगा कैसे आप लोग एक ही कुकर में दाल चावल चोखा सब बनाते थे, वो सब बताइएगा। धन्यवाद।